जय हो रफ़ी साहब। आज की तारीख 31 जुलाई और यह दिन खास होता है रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए। आज से 42 साल पहले लोग कहते हैं रफ़ी साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि रफ़ी साहब सदा हमारे बीच में रहेंगे, सदा हमारे साथ में रहेंगे। आज भी जब मैं उन पलों में जीता हूं तो मुझे हर समय रफ़ी साहब हमारे साथ नज़र आते हैं। मेरी ज़िंदगी में संगीत जब आया तो इस संगीत से मुझे जीवन की कुछ शिक्षाएं भी मिली। मैं बहुत छोटा सा था, 12 साल की उम्र में मुझे अपने घर को चलाने के लिए कुछ काम करना था। वहीं से सफ़र शुरू हुआ रेडियो का। मेरे हिसाब से रफ़ी साहब एक ह्यूमन यूनिवर्सिटी हैं म्यूज़िक की। अगर किसी ने उनको थोड़ा भी समझ लिया तो संगीत को समझ जाएगा और संगीत के उन पहलुओं को समझ जाएगा जिसको जीवन कहते हैं। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। मैं शौक के लिए गाता था और हमेशा तन्हाई ढूंढता था। कुछ लोग जो प्रोफेशनल थे उन्होंने मुझसे मंच में आने के लिए कहा। मैं मंच में भी गया। मैंने उन्हें रफ़ी साहब के गीतों को दोहराया। लोगों ने मुझको इज्जत भी दी, मगर वो मंच मुझे प्रोफेशनल लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये बाजारवाद है। मैं फिर उन्हीं तन्हाइयों में लौट आया। 2018 में मैं हॉस्पिटल में था। मुझे एक डॉक्टर ने स्टार मेकर नाम का एक ऐप दिया। जब मैं इस ऐप में आया तो मुझे लगा कि मैं संगीत की दुनिया में फिर से वापस आ गया, मगर यहाँ पर भी वही भाग दौड़। मेरी कल्पना थी मैं एक छोटा सा परिवार बनाऊं, और आज मैंने रफ़ी साहब का एक मंदिर इस ऐप के द्वारा बनाया, जहाँ पर हम सभी लोग मिलकर रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देते रहे। और आज का खास दिन जहाँ पर रफ़ी साहब को हमारा पूरा परिवार श्रद्धांजलि के कुछ शब्द कहेगा, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रफ़ी साहब के मंदिर में। जय हो रफ़ी साहब। नमस्कार, जय हो रफ़ी साहब। मैं मेघना दासगुप्ता सभी रफ़ी साहब को चाहने वालों को अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, तब से गाने सुनना और गाने गाने की प्रयास यही मेरा शौक था। किंतु इस शौक को मैं कभी पहचान नहीं दे पाई। और हाँ, फिर एक मोबाइल पर ऐप डाउनलोड किया स्टार मेकर। उसके बाद मुझे एक अंदाज परिवार मिला और मेरे गीतों को एक स्थान मिला। साथ ही साथ रफ़ी साहब जी को जान पाई। जी हाँ, आप बड़े ताज्जुब में पड़ गए होंगे, यही सच है। गीतों को तो मैं बचपन से गाती थी, किंतु रफ़ी साहब के मंदिर में आई तो संगीत को जान पाई। और संगीत प्रेमियों के लिए संगीत परमेश्वर होता है। और यहाँ एक बहुत प्यारा, इसके साथ एक बहुत प्यारा परिवार मिला, और सब परिवार के बहुत प्यारे सदस्य भी मुझको मिले जो एक दूसरे को सुख दुख बांटते हैं। और हाँ, अंदाज भाई के लिए भी के स्टार मेकर पर आई तो मुझे अंदाज भाई मिले, और बहुत प्यार से और सम्मान से हम सबको एक दूसरे से जुड़े रखे वो एक साथ। और सबसे बड़ी बात है, वो सबको आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा देते हैं। रफ़ी साहब के हर गीत जीवन की पहलू को छूता है और प्रेरणा भी देते हैं। साथ ही साथ रफ़ी साहब का जीवन व्यक्तित्व
महान महापुरुष की तरह है। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहे बाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बात समाना ढूंढेगा। जय हो रफी साहब। नमस्ते, जय हो रफी साहब। जी हाँ, सच में हमारे प्यारी मेघना दीदी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है और मैं भी रफी साहब जी की पुण्यतिथि अवसर पर यही कहूँगी कि रफी साहब जी हमारे जहन में हैं, हमारे त्यौहार में हैं, हमारे खुशी में हैं और गम में भी है। खासकर जैसे मेघना दीदी ने बताया कि सिंगिंग ऐप जहाँ पे हमने रफ़ी साहब जी के मंदिर स्थापित किए हैं, हम सब वहाँ रोज़ मिलते हैं और गीतों के माध्यम से रफ़ी साहब जी को श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं। इस अवसर पर रफ़ी साहब जी की कुछ लाइनें दोहराऊंगी। तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, दुनिया बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार किए, राहों में ढल गए। जय हो रफी साहब। जय हो रफी साहब। मुझे याद है मैं बहुत छोटी सी थी जब शाम के समय मेरे पापा बालकनी में बैठकर रफ़ी साहब के नगमे दोहराते थे। मैं चुपके से उनके पास बैठ जाती थी और उनके नगमों को सुनते सुनते मुझे कब नींद आ जाती मुझे पता ही नहीं चलता था। जब भी मेरा जन्मदिन आता पापा वही गीत गाते, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। बचपन से रफ़ी साहब के किस्से सुनना, उनके गीतों के साथ जीना मेरी जिंदगी का एक हिस्सा, अहम हिस्सा बन गया। फिर एक दिन मेरे पापा दुनिया से रुखसत हो गए। सभी की जिंदगी में ऐसा समय आता है, पर इतनी जल्दी संगीत से मैं दूर हो गई। एक दिन मोबाइल ऐप के द्वारा स्टार मेकर मिलना हुआ अंदाज परिवार से। यहाँ आकर रफ़ी साहब का मंदिर मिला और पापा भी। फिर से उन्हीं गीतों के बीच जब भी मैं रफ़ी साहब के नगमे सुनती या गाती, ऐसा लगता पापा भी यही हैं। रफ़ी साहब को आज देश विदेश में पूजा जाता है। वो आवाज़ जो इंसानी जज्बों को रंग देती है, वो खुदा किसी फरिश्ते को अदा करता है। जय हो रफ़ी साहब। रफ़ी साहब खुदा के एक नेक बंदे थे। उनकी पुण्यतिथि पर एक किस्से को लेकर मैं भी रूबरू होना चाहता हूँ। सबसे पहले चंद लाइनें। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, ना जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। जी हाँ, यह टाइटल गीत है वक्त फिल्म का, जिसे रफ़ी साहब ने आवाज़ दी है, जो हमें चेतावनी देता है कि कभी भी इंसान को अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक समय चोपड़ा जी को एक गुमान आ गया कि वो इंडस्ट्री में जो चाहे कर सकते हैं, और आता भी क्यों नहीं, इसके पीछे भी वक्त था। जब लगातार एक के बाद एक सफल फिल्में उन्हें ऊंचाइयों पर आसीन कर रही थी, एक दिन रफ़ी साहब से रिकॉर्डिंग के बाद चोपड़ा साहब ने बड़े ही अंदाज के साथ कहा कि रफ़ी साहब, आज के बाद आप सिर्फ मेरे लिए ही गाएंगे, मैं इस इंडस्ट्रीज में तूफान ला दूंगा। बड़ी ही नरमियत के साथ रफ़ी साहब ने उनके ये अल्फाज सुने जरूर, पर आखिर में बड़े प्रेम भाव से कहा, ये आवाज़ तो खुदा की थी,
मुझसे ये जुल्म नहीं होगा। जिसको भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उसे खुदा की दी हुई आवाज़ उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। जिस पर बी.आर. चोपड़ा बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने रफ़ी साहब को धमकी दे डाली कि वो दूसरा रफ़ी पैदा कर सकते हैं। रफ़ी साहब वहाँ से उठकर चले आए। बी.आर. चोपड़ा ने ऐलान करवा दिया कि कोई भी रफ़ी साहब को काम नहीं देगा, क्योंकि वो बड़े प्रोड्यूसर थे, इसलिए रफ़ी साहब को काम मिलना कम हो गया। इस वक्त को रफ़ी साहब ने खुदा की इबादत में गुजारा। आखिर वक्त में अपना मिजाज बदला और बी.आर. चोपड़ा की एक फिल्म वक्त के लिए टाइटल सॉन्ग, जिस पर सभी दिग्गज गायक अपना हुनर दिखा चुके थे, मगर वैसा ये गीत होना चाहिए वो नहीं गा पा रहे। आखिर में हुनरमंदों ने बी.आर. चोपड़ा से कहा ये गीत तो सिर्फ रफ़ी साहब गा सकते हैं। आखिरकार बी.आर. चोपड़ा को अपनी गलती माननी पड़ी और रफ़ी साहब के पास जा पहुँचे। सरल स्वभाव के रफ़ी साहब ने तुरंत उनका आमंत्रण स्वीकार किया और कहा कि आप शर्मिंदा ना हो, ये सब उस खुदा का करम है, उसे मुझे अपने काम पर लगाना था। और रफ़ी साहब ने वक्त का टाइटल गीत गाया जो रहती दुनिया तक ये याद दिलाता रहेगा कि वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं निशा चौरसिया। पुण्यतिथि में रफ़ी साहब के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उनके भजनों में ईश्वरीय साक्षात्कार है। अध्यात्म मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। कब ये मेरे जीवन की यात्रा मुझे अंदाज परिवार में लेके चली गई या फिर यह ईश्वर की मर्जी थी। बचपन से संगीत मेरे साथ रहा है। जीवन के थपेड़ों में कब ये मुझसे छीन लिया गया, पता नहीं कितने लोग हैं जो रफ़ी साहब के इन गीतों में अपना सुख दुख संजोते हैं। मुझे सिर्फ यही कहना है कि जीवन एक बहुमूल्य संदेश है जो संगीत के साथ स्वरों में छुपा हुआ है और रफ़ी साहब उनके पैगंबर हैं। जय हो रफ़ी साहब। जय हो रफ़ी साहब। शुरू के बेताज बादशाह हमारे रफ़ी साहब हमारे जैसे करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं और जन्म जन्मांतर तक वो राज करते भी रहेंगे। अपने प्यारे से गीतों को उन्होंने जो समाज के लिए संदेश दिया गीतों के माध्यम से, ऐसा कोई जीवन का पहलू है नहीं जिसको उन्होंने स्पर्श न किया हो। जब कभी भी उनके गीतों को सुनते हैं तो हमें जो है ना जीतेंद्र जी की वो मस्ती और जुगली कुमार जी का वो भोलापन, मुस्कान और हमारे दिलीप साहब का वो शर्मीलापन हमें अपने आप याद आ जाता है। एक बार की बात है, बैजू बाबरा फिल्म का गीत गाते गाते रफ़ी साहब के मुंह से ढेर सारा खून निकल आया। और ये तो सिर्फ वही कर सकता है जिसने अपने फन को ही खुदा का दर्जा दे रखा हो। रफ़ी साहब यद्यपि हमारे बीच में रहे हैं, परंतु ऐसी शख्सियत कभी भी इस संसार से विदा नहीं होती है। वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने वो जरूर विद्यमान रहती है। एक शेर है जो नौशाद साहब ने चंद लाइनें लिखी थी रफ़ी साहब के लिए। गूंजते हैं तेरे रंगों में अमीरों के महल, तो गरीबों की झोपड़े में भी तेरी आवाज है। लोगों को अपनी मौसकी पे नाज हुआ करता था, ऐ रफ़ी मौसकी को तुझ पर नाज है। और तो गीत की चंद लाइनें मैं उनके लिए प्रस्तुत करता हूँ। वो कह करके गए थे, आप मुझे भूल नहीं पाओगे। तुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जय हो रफ़ी साहब। पुण्यतिथि के अवसर पर नमन करता है राजेश जायसवाल, सुरों के जादूगर रफ़ी साहब जी को। बार का वाक़या याद आता है जब नौशाद साहब रेडियो पे बता रहे थे कि एक कैदी को
फांसी दी जानी थी तो उस कैदी की इच्छा रवि साहब के गीत को सुनने की हुई, जबकि उसके पूछा गया कि तुम परिवार में किससे मिलना चाहते हो या और कोई इच्छा हो, तो उस कैदी ने कहा कि मुझे सिर्फ रफ़ी साहब का गीत सुनना है। सोच के देखिए, एक इंसान जो मौत के द्वार पे खड़ा है और उसकी तीव्र इच्छा हो रही है कि रफ़ी साहब के गीत को सुनना। ये सब चीज़ें ही रफ़ी साहब को देवता की श्रेणी में लाती हैं। जय हो रफ़ी साहब। जय हो रफ़ी साहब। रफ़ी साहब के गुजर जाने के बाद उनके घर पर एक बाबा आए और गेट पर जाकर उन्होंने कहा कि साहब को बुलाओ, मुझे साहब से मिलना है। ऐसी जिद करने लगे। तभी उन्हें घर पर बुलाकर उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हुए हैं। तभी बाबा ने बताया कि मैं कश्मीर से आया हूँ। और बाबा को बताया गया कि रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया है। जैसे ही बाबा ने सुना तो उनकी आँखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। उन्होंने बताया कि रफ़ी साहब कई सालों से मेरा घर चला रहे थे और एकाएक मेरे पैसे आने बंद हो गए तो मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया है। तभी रफ़ी साहब के परिवार वालों ने रफ़ी साहब के सेक्रेटरी से पूछा तो सेक्रेटरी ने बताया कि हाँ, ये बात सच है, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा था कि यह बात किसी को बताना मत, चुपचाप इन्हें पैसे भेजते रहना। ऐसे थे हमारे रफ़ी साहब। जय हो रफ़ी साहब। चेन्नई से बोल रहा हूँ मैं। आज इस शुभ अवसर पर रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर मेरे तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ा महान कलाकार गायक जो उस दिनों से आज तक उनको गीतों से गुनगुना रहा है, जितना भी सुने कम नहीं है। आज वो हमारे साथ नहीं है, फिर भी उनके गीतों हमारा पास में है, गुनगुनाते रहेगा, सदाबहार घूमते रहेगा। और कई भाषा में भी गाए हैं, साउथ गाना बंगाली में गाए हैं, अंग्रेज़ी गाना गाए हैं। उन्हें सिर्फ उर्दू और हिंदी खाली मालूम था, फिर भी झमाझम अपने सुरों से बहुत बढ़िया हर एक कलाकार को अपनी आवाज़ देके गीतों में एक नया जान पैदा किए हैं। जय रफ़ी साहब, जय हो रफ़ी। तेरे आने की आस है दो, शाम क्यों उदास है दो। महकी महकी सी फिजा कह रही है, तो कहीं आस पास है दो, तो कहीं आस पास है दो।